हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, आपके लिए बहुत छोटी लग रही होगी, आपको कह रहे हैं यार इसमें क्या कमाल था, मगर पता तो नहीं था। अगर दुकान पे जाते तो भाई 1000-1500 रुपये दे के ही आते। अगर ये किसी दुकान पे चला जाता ना तो दे के ही आता पैसे, क्योंकि एक से एक मार्केट में चोर बैठे हैं चीज़ के फ़ायदा उठाने के लिए। उनके लिए तो भाई साहब ऐसा होता है जैसे ताजी ताजी किसी का बाप मर गया हो। जय हिंद दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और मेरे पास एक सेट आया है रिपेयर होने के लिए। पड़ोसी का सेट है, 1 साल न्यू हुआ इसको सेट को लिए हुए। ये नोकिया का C30 है। आपने भी इसके बहुत सारे रिव्यू देखे होंगे भाई, है ना। यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे बंदों ने इसकी तारीफ करके दिखाया, इसको चाट चाट के दिखाया है कि भाई ये फ़ोन बहुत बढ़िया है, फ़ोन ले लो, फ़ोन अच्छा है। भाई मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करूँगा इसको खरीदने के लिए, क्योंकि ये फ़ोन जो है फुल्ली बेस्ड ऑन चाइनीज़ फ़ोन है, ठीक है। अब ये वो नोकिया नहीं है जो पहले वाले नोकिया आया करते थे। ये नोकिया का C30 है, न्यू फ़ोन है, आप देख सकते हैं। और ये अभी तक ओपन भी नहीं हुआ और ये डेड हो गया है, रात को सडनली डेड हुआ है। किस तरीके से कस्टमर ने बताया कि सिर्फ बैटरी डाउन हुई थी, उसके बाद इन्होंने चार्जर लगा रहा है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ये सेट डेड हो चुका है। अब इसका मैं पावर बटन आपके सामने दबा कर दिखाता हूँ और ये बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा, नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं चार्जर लगाता हूँ इसका। आपके साथ भी अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आए ना तो फंस जाओ तो वीडियो को पूरी देख लेना भाई, स्किप करके मत देखना, वरना फिर आपके समझ में नहीं आएगा और आप नोकिया के बारे में कुछ सच्चाई जान भी नहीं पाओगे। देखिए ये ऑन नहीं हो रहा, ना तो ये चार्जिंग पकड़ रहा है। इस कंडीशन में देखिए आप घबरा जाओगे और आप चले जाओगे दुकान पर और दुकान वाला आपसे अच्छे खासे पैसे इस चीज़ के ऐंठ लेगा। और मेरा मानना ये है कि ये हम इसको बिना खोले ही कोशिश करेंगे ठीक करने की। ठीक हो जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई के चैनल को, और लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम आई हो तो। देखो अभी तक तो ये हुआ नहीं, ठीक है। अब कस्टमर परेशान है, इसने कस्टमर भी लगा के देख चुका है। कस्टमर कह रहा है भैया 1 घंटे 1.5 घंटे हमने लगा के देख लिया चार्जिंग पे, ये ऑन नहीं हो रहा है इसी के चार्जर से। तो अब इसे ऑन करना बताता हूँ मैं। तो देखिए आपके पास भी अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए ना, इसको बोल रहा हूँ भाई सर्विस सेंटर जाओ, तो ये पड़ोसी है तो पड़ोसी के नाते ये कह रहे हैं कि भाई सर्विस सेंटर मैं नहीं जा रहा, वो टाइम में हम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। ये है नोकिया का TA1345, आप गूगल पे सर्च मार लेना, इसका मॉडल नंबर है नोकिया C30। आप इसको खरीदने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना अगर नोकिया के फ़ोन खरीदना चाहते हो तो। इसमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और एक ही अगर ये सेट होता ना तो मैं वीडियो नहीं बनाता भाई। ये मैं कई देख चुका हूँ सेट। ये न्यू मॉडल के जो फ़ोन आ रहे हैं नोकिया वालों के, एकदम से स्टक हो जाते हैं। इनके जो UI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये एकदम से स्टक हो जाता है, चलता नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे पहला काम जो हम करके देखेंगे ना, जो मेरी इन्वेंशन है, जो मैंने बताया आपको यूट्यूब पे, सबसे पहले इसमें देखिए सबसे पहले काम क्या करना है, वॉल्यूम प्लस बटन, वॉल्यूम डाउन बटन। अगर आपका फ़ोन कभी भी ऐसे सडनली ऑफ हो जाए ना तो डरना मत यार, मैं यही चाहता हूँ, आप डरा मत करो। डर के आप दुकान पे पहुँच जाते हो। ये तीनों बटन को एक साथ दबाना आपको कम से कम 15 सेकंड तक। अगर ये ऑन हो जाता है ना तो किस्मत अच्छी है भाई दुकान वाले की, हो गया ये लविंदास हो गया भाई, टेंशन फ्री, किस्मत अच्छी थी बंदे की। सबसे पहला काम आपको ये करना है, अगर ये नहीं होता ना, अगर ये इससे अब ये कंफर्म ऑन हो जाएगा भाई, टेंशन मत लो। मैं बहुत सारे फ़ोन कर चुका हूँ, रिपेयर ही करता हूँ भाई सारे दिन। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस जल्दी से। अभी मैं आपको कुछ खास बात आगे बताने वाला हूँ। अगर ये नहीं होता ना ऑन, तो मैं क्या करता फिर इसमें, मैं इसका बैक कवर खोल, देखो अभी तक है ना ये सील लगी हुई है ना। और आपको पता, आपका भाई बस झूठी वीडियो नहीं बनाता, ये फेक रिव्यू वगैरह जो बहुत सारे बंदे कर देते हैं ना यूट्यूबर्स की बातों में आके, आप देखने लग जाते हो कि हाँ इस फ़ोन में ये है, इस फ़ोन में ये है, इतना बढ़िया चलता है फ़ोन, ज़बरदस्त फ़ोन है, इसने उसको फेल कर दिया, उसको। ये सब कहानियाँ बनाई जाती हैं यूट्यूबर्स को, इस चीज़ के थोड़े से पैसे देकर बुलवाया जाता है उनसे। ये है ना, मैंने आपको पहले ही बताया, फुल्ली बेस्ड ऑन चाइनीज़ फ़ोन होते हैं। ये मतलब चाइनीज़ बोर्ड, मदरबोर्ड है ना इसका ऊपर, ये मदरबोर्ड भी चाइनीज़ लगा हुआ है इसके अंदर। अब ये ऑन हो चुका है, पासवर्ड मैंने पूछा नहीं यार। ये प्रॉब्लम अब सुन लीजिए, इसमें भी आती है नोकिया में और आपके सैमसंग फ़ोन में भी, ये मैंने बहुत बार किया है। और सैमसंग के अलावा मोटरोला में भी मैंने बहुत सारा काम किया। मोटरोला के जो फ़ोन है ना आजकल, मैं सही बताऊं, मैं उसका थोड़ा सा है ना मदरबोर्ड का थोड़ा कायल हूँ कि उसके मदरबोर्ड थोड़े मजबूत होते हैं। बाकी अब जो मोटरोला के फ़ोन आ रहे हैं ना भाई, उनमें भी मुझे भरोसा नहीं होता वो फ़ोन ढंग के है, क्योंकि उनमें भी बहुत ज़्यादा कमियाँ आने लगी। कस्टमर जो रिव्यू देता है ना हमको, कस्टमर आता है फ़ोन लेके, भाई जब से मोटरोला का फ़ोन लिया ना, जब से बहुत परेशान हूँ, हैंग बहुत होता है। तो है उनमें प्रॉब्लम, मगर उसकी तारीफ़ करने वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, करते हैं उनकी तारीफ़। देखिए जिस सेट की तारीफ़ होगी ना, मैं तारीफ़ करूँगा जो तारीफ़ के लायक होगा, और इसकी तारीफ़ नहीं करनी होगी मैं नहीं करता, भले ही व्यू कम आए उसमें वीडियो में, भले ही कोई सब्सक्राइब करे ना करे, मैं उसकी तारीफ़ झूठी नहीं करूँगा। और इसकी तारीफ़ तो देखो मैं करूँगा नहीं, मैं पहले वाला जो नोकिया का फ़ोन है ना, उसकी मैं तारीफ़ों को पुल बांध दूँगा भाई साहब। बहुत बढ़िया फ़ोन हुआ करते थे नोकिया के, मगर अब जो फ़ोन आ रहे हैं नोकिया, भाई सोच समझ के लेना, ये स्टक हो जाते हैं इस तरीके से। अच्छा, इस कंडीशन में अगर आप दुकान पे जाते हैं ना, आपसे 400 से 500 रुपये आराम से ले लेगा। देखो बैटरी 100% है, क्यों, इसने चार्जिंग पे लगा ही रखा था। ये चार्जर भी एक बार लगा कर देखता हूँ मैं, है ना, चार्जर भी पकड़ेगा अब ये।
बिंदास आवाज़ आ गई, 100% है चार्जिंग। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था, एक ख़ास चीज़ बता रहा था ना मैं आपको, अगर ये इससे नहीं होता ना तो आप घबराना मत बिल्कुल भी। मैं अभी खोलूँगा नहीं तो यार इसका फिर पड़ोसी का थोड़ा नुकसान हो जाएगा, वरना गारंटी ख़त्म हो जाती है खोलने के बाद, क्योंकि नट के ऊपर है ना सील लगी होती है। अब देखिए मैं इसको खोलूँगा नहीं, मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ये जो स्क्रू है ना, ये वाले स्क्रू मैं खोलता, अगर ये इससे नहीं होता बटन से, तो यहाँ पे ना एक बैटरी का पत्ता लगा हुआ है, बैटरी का अटैचमेंट हो रखा है पत्ते के साथ इस जगह बोर्ड पे। पत्ते को मैं हटाता, उसके बाद फिर उस पत्ते को मैं लगा देता। मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखाऊं, मेरे पास और भी सेट रखे हैं देखो ऐसे। जैसे कि ये फ़ोन है, मैं इसका ये बैटरी का पत्ता निकाल देता ऐसे, और उसको 10 सेकंड तक मैं लगाता नहीं, उसके बाद इसको ऐसे ही रखता। 10 सेकंड बाद जब मैं उसे अगर लगाता तो ये कंफर्म ऑन हो जाता, ठीक है। क्योंकि कस्टमर से मैंने पहले ही पूछ लिया कि अगर पानी में गिरा हो तो बता दे, हाथ से गिरा हो तो बता दे, और अगर कोई अपडेट कर रहा था तो बता दे। कस्टमर ने मेरे को ईमानदारी से बता दिया, तो इसीलिए उसकी किस्मत काम कर गई, उसने सही तरीके से मुझे बता दिया भाई कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ बैटरी डाउन हुई थी। उसके बाद मैंने इसे चार्जिंग पे लगा दिया, ये ऑन नहीं हुआ। अब ये आपके सामने है, अब ये चार्जिंग पे लगा तो दी उसने, मगर कुछ शो ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका UI ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो स्टक हो गया था। ये जो जानकारी मैंने दी है ना दोस्तों, ये बहुत पैसे बचाने वाली है आपके, ठीक है। लिस्ट है ना, आप बेवकूफ़ बनने से बचोगे ना भाई। अगर इस कंडीशन में मार्केट में लेके जाओगे ना, तो एक से एक मगरमच्छ बैठे हैं भाई साहब आज के टाइम पे दुकान वाले, वो आपको कुछ ना कुछ कह के आपसे पैसे लूट लेंगे कि इसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, या इसमें ये वाली दिक्कत है, इसकी IC ख़राब हो गई, ये ख़राब हो गया, वो बेवकूफ़ बनाकर आपसे पैसे ले लेंगे। अगर कभी भी फ़ोन आपका स्टक हो जाए ना इस तरीके से, सडनली ऑफ हो जाए और ऑन ना हो बटन दबाने से, तो आप उस कंडीशन में सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ये चूरन आजमाइएगा और अपने फ़ोन को बिल्कुल ओके कर लीजिएगा। अच्छा अब आती है मेन चीज़, ये प्रॉब्लम आई कैसे? ठीक तो कर लिया हमने, है ना। अब मैं अगर अधूरी बात छोड़ दूँ ना तो मेरे लिए धोखाधड़ी हो जाएगी कि मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आई क्यों थी फ़ोन के अंदर। अच्छा देखो, अगर ये प्रॉब्लम आई कैसे, हाँ याद आ गया, ये प्रॉब्लम आई कैसे। अब ये बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना है ना डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो कोई दवाई वगैरह देता, तो डॉक्टर से हम पूछते हैं ना जी मेरे हुआ कैसे था ये, तो डॉक्टर बता देता कि ये खाने से हुआ था, आपको ये नहीं करना, परहेज बताता है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, परहेज भी सुन लीजिए अब। और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ चैनल को, ताकि और लोगों के भी पैसे बचें। एटलीस्ट इंडिया में तो पैसे बचने शुरू हो लोगों के। बाहर से काफ़ी कमेंट आती है भाई कोरिया के लोगों की, अब भी करा करो यार कमेंट भी, लाइक भी। देखिए प्रॉब्लम आई क्यों है, अब ये सुन लीजिए ध्यान से। ये फ़ोन, इस फ़ोन का जो स्टोरेज है ना वो 50% से ऊपर जा चुकी है कंफर्म। 50 भी नहीं, 70% से ऊपर जा रखी है। अगर 70% से ऊपर जब जाती है ना, और उस कंडीशन में हम फ़ोन का कोई हार्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि आजकल ना बहुत सारी ऐप्स वगैरह आ रखी हैं, PUBG वगैरह, बहुत सारे गेम वगैरह ना हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हालांकि ये फ़ोन इतने कंपेटेबल नहीं होते हैं गेम वगैरह के लिए या फिर किसी हैवी ऐप के लिए, मगर फिर भी हम उसे में चला लेते हैं, क्योंकि हम ये एक परचून की दुकान वाला बंदा है, इसको सिर्फ गेम खेलने से मतलब है, या अपना पेटीएम वगैरह जो इसमें डाल रखे हैं। कई चीज़ें होती हैं जो हर टाइम इसको नेट ऑन करके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका CPU थोड़ा सा गर्म रहता है। स्टोरेज अगर फुल होगी ना आपकी रैम IC में, आपकी रोम में, और रैम भी ज़्यादा काम करेगी, तो भाई फिर उसके बाद ना फ़ोन कभी भी स्टक हो सकता है, इसका CPU कभी भी बंद हो जाएगा, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। CPU बोलते हैं दिमाग को मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टोरेज अपनी खाली करनी है। अब ये कस्टमर मेरे पास आएगा ना, मैं इसको ये बोलूँगा कि इसका लॉक खोल, और मैं इसकी स्टोरेज चेक करूँगा, फिर उसकी स्टोरेज उसको डिलीट करनी बताऊँगा कि इसमें से कम आधा फ़ोन आपका फुल भरा हुआ है, उसकी वजह से ये काम करना इसने बंद कर दिया है। अच्छा और चीज़ बताता हूँ, इसकी जो ICs है ना वो इतनी हैवी नहीं लगी है भाई, ये चाइनीज़ फ़ोन है। मैं इसका बोर्ड अभी खोल के नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि भाई बंदे का फ़ोन गारंटी में है और मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान अपने हाथों से करूं। आपको अगर मैं दिखा दूं तो फिर उसके लिए थोड़ा धोखेबाजी हो जाएगी यार वो, क्योंकि मैंने पहले ही उसको बोला था भाई सर्विस सेंटर जा, पर वो जा गया नहीं, कह रहा भाई मुझे उन पर भरोसा नहीं है, आप कर दो कि पैसे ले लो कोई दिक्कत नहीं, मगर भाई आप कर दो। उसने रिक्वेस्ट इतनी करी है, वरना मैं करता नहीं हूँ भाई जल्दी से काम। मैं सीधा ही बोलता हूँ भाई सर्विस सेंटर जाओ अगर गारंटी में है तो, नहीं तो फिर बाद में वो कुछ खोल के देखेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर मैं खोल चुका हूँ सेट को तो वो हाथ भी नहीं लगाएंगे इस सेट को। तो ठीक है, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी। देखो स्टोरेज एक तो आपको क्लियर करनी है, और जो आपकी ऐप्स पड़ी होंगी ना, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ तक वीडियो में आए हो ना तो अपने भाई का सोल्यूशन सुनो। इसमें जो ऐप होंगी ना,
कुछ ऐप ऐसी होंगी जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, महीने 2 महीने से वो आपके फ़ोन में पड़ी हुई हैं और आप उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो ऐप क्या करती हैं, मिसबिहेव करती हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूँ, 18 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। तो ये मिसबिहेव करने लग जाती हैं ऐप, उसकी वजह से वो कभी भी स्टक कर देती हैं, सीपीयू का दिमाग ख़राब कर देंगी और उसके बाद आपका फ़ोन हो जाएगा ऐसे इस तरीके से स्टक। प्रॉब्लम हो गई आपकी सोल्व, ठीक है। बाकी सब ठीक है, ये सील लगी हुई है, अभी तक फ़ोन खुला नहीं, ठीक है। और ऐसी हेल्पफुल वीडियो और भी अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं आपके काफ़ी सारे मॉडल्स के बारे में ऐसी छोटी छोटी बातें, हालाँकि ये बहुत बड़ी बात है, आपके लिए बहुत छोटी लग रही होगी, आपको कह रहे हैं यार इसमें क्या कमाल था, मगर पता तो नहीं था। अगर दुकान पे जाते तो भाई 1000-1500 रुपये दे के ही आते। अगर ये किसी दुकान पे चलाया था ना तो दे के ही आता पैसे, क्योंकि एक से एक मार्केट में चोर बैठे हैं चीज़ के फ़ायदा उठाने के लिए। उनके लिए तो भाई साहब ऐसा होता है जैसे ताज़ी ताज़ी किसी का बाप मर गया हो और उसका फ़ायदा उठाना है, ऐसा हो जाता है मार्केट में। ऐसे बंदे बैठे हुए हैं, ऐसे बंदों से सावधान रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार दिखाइएगा सब्सक्राइब और लाइक के ज़रिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।